एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो टॉपिक है गाइस वो है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ये क्या होता है और इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, और अस्पष्ट जो बांझपन होता है इसमें भी हम प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि WHO के रिसर्च में पता चला है कि धीरे धीरे जो हमारा इसकी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसमें आपको ट्रीटमेंट आसानी से मिल सकता है, क्योंकि हमको उसमें प्रॉब्लम सामने दिखता है कि इस परेशानी की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है और उसका हमको ट्रीटमेंट करके आपको प्रेगनेंसी अचीव कराना होता है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए इसके बारे में हम जानते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले जब कोई भी कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है, उससे पहले महिला जो होती है वो अपने रेगुलर साइकिल को नोटिस करती हैं कि रेगुलर साइकिल उनको आते हैं कि नहीं टाइम पे। रेगुलर मासिक धर्म है वो आपको कम आता है, ज़्यादा आता है, कितने दिन की साइकिल है, 25 डेज़ की है, 30 डेज़ की है, 35 डेज़ की है, ये आप देखते हो। और अगर आपको वो सही आता है, उसके बाद भी आपको कंसीव नहीं होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर आपको सबसे पहले टेस्ट कराने के लिए मेल और फीमेल दोनों को बोलते हैं। तो वो टेस्ट क्या होते हैं? सबसे पहला, आपके जो यूट्रस है उसकी संरचनात्मक यानी उसकी जो बनावट है, कोई असामान्यता तो नहीं है कि मतलब वो सही है, आपका यूट्रस का शेप सही है, ये सारी चीज़ सबसे पहले देखी जाए। ओव्यूलेशन आपको नियमित आता है, आपके नियमित अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपका AMH लेवल कैसा है, आपके अंडे की क्वालिटी कैसी है। प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन बॉडी में जनरेट होने चाहिए वो सही तरीके से उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये महिलाओं में सारे टेस्ट करके अल्ट्रासाउंड करके देखे जाते हैं। उसके बाद पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष में देखा जाता है कि सीमेन एनालिसिस में पता चलता है हमें कि आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, आपका स्पर्म का आकार कैसा है, मात्रा कैसी है और उसकी गतिशीलता कैसी है, इस चीज़ों को देखा जाता है। और उसके बाद में जब दोनों की मेल फीमेल दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मतलब आपको इनफर्टिलिटी की कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गर्भधारण नहीं हो रहा है। तो इसके बाद में इसकी डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करती है उससे पहले आपको कुछ नसीहत देती हैं डॉक्टर कि आपकी डेली लाइफ स्टाइल कैसी है। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइफ स्टाइल में आप किस तरह का डाइट ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप कितने घंटे की नींद ले रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल किस लेवल पे है। और आपका एक काउंसलिंग होता है जिसके द्वारा आपसे ये सवाल जवाब किए जाते हैं और उसमें पता लगाया जाता है कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो कैसी चल रही है, एक महिला की और एक पुरुष की। देखने के बाद में फिर डॉक्टर्स कुछ आपको टिप्स देती है, कुछ नसीहत देती है, कुछ ऐड करने आपकी डेली लाइफ में बोलती है और कुछ वहाँ से स्किप करने के लिए आपको बोलती हैं। तो पहला चीज़ जो देखा जाता है वो ये कि आप अल्कोहल तो नहीं लेते हैं या धूम्रपान तो नहीं करते हैं। अगर आप ये दो करते हैं तो आप आज ही इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और ये सिर्फ मेल नहीं, ये फीमेल भी करती हैं। तो इसको सबसे पहले आज आप छोड़ें। कॉफ़ी लेते हैं, कैफीन बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो आपको कैफीन को ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। तो आप कैफीन को छोड़ नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर कर दीजिए। जैसे अगर आप 2-3 कप लेते हैं तो 1 कप पर आ जाइए। और कैफीन को अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो आप उसको ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, सौंफ की चाय बना के रिप्लेस कर सकते हैं, लौंग की चाय रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको कुछ पीना ही है, या फिर आप तुलसी और अदरक का काढ़ा या चाय की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपको धीरे धीरे कैफीन की जो हैबिट है वो छूटते चली जाएगी। क्योंकि देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का रिप्लेस देते हैं तो उसकी जगह हमको किसी और चीज़ को ऐड भी करना होता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो बैलेंसिंग में रहे। आप किसी चीज़ को स्किप करते चले जाओगे लेकिन उसके बदले में आप कुछ लोगे नहीं, तो आपकी बॉडी जो है वो एडिक्टेड है। एडिक्शन से हटाने के लिए आपको कुछ ऐड करना होता है। तो कैफीन की जगह आज से आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। इसको कैसे इस्तेमाल करना है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है एंड ज़रूर कीजिए। मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे आपको यूज़ करना है आपकी डेली लाइफ में। आपके वज़न को कंट्रोल करना है। अब वज़न
कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, तो ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे। आपकी हाइट कितनी है उस हिसाब से आपका वज़न होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको हाइट और आपका वेट का चार्ट दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इसके हिसाब से आपको इसको आपके वज़न को कंट्रोल करना है। वज़न को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है घर पे विदाउट 1 रुपया खर्च किए हुए। अगर इसकी वीडियो चाहिए तो मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिएगा। मैंने खुद अपना वज़न 3 महीने में 10 केजी कम किया है, आप भी कर सकते हो। तो इसकी वीडियो भी मैं डालती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस ना ले ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान लीजिए आपको कोई टेंशन है तो आप उसको कैसे रिलीज कर सकती हैं? तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए, या सुबह के समय में आप थोड़ा टहलने निकल जाइए, इवनिंग के समय थोड़ा टहलिए, या फिर आपको जो चीज़ पसंद है जो करना, जैसे बहुत सारी महिलाओं को खाना बनाना पसंद होता है, बहुत सारी महिलाओं को डांस पसंद होता है। तो जो आपकी हॉबीज़ है आप उसको अपनाइए, उससे आपको स्ट्रेस से निजात मिलेगी। बहुत बार होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो काम करें, तो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। वो करना है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है। बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती है कि मैम हमको तो हमारी खुद की चॉइस के बारे में ही नहीं पता है। आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि कभी आपने खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। खुद से प्यार कीजिए। सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरी है कि आप जितना अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को जानोगे, आपकी बॉडी को आप उतना ही समझ पाओगे और आप अपनी बॉडी को वो चीज़ दे पाओगे जो उसकी नीड है ना। तो आप अपनी बॉडी को समझिए, उसके लिए आपको आपकी बॉडी के साथ समय देना होगा। तो जो आपकी हॉबी है जिससे कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, स्लीप साइकिल आपका एक्यूरेट होना चाहिए कि आप रात में अगर 10 बजे सो रहे हो तो आपकी मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में नींद टूट ही जाएगी। अगर आप 9 बजे सो रहे हो, सबसे अच्छा टाइम होता है 8:30 to 9 PM तक आप सो जाइए। तो अभी जैसी लाइफ स्टाइल चल रही है किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग तो रात में पब जाते हैं, 12-1 बजे तक वो घर आके सोते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, आपको टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है। अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे तो आपकी जो बॉडी है वो मॉर्निंग में बहुत रिफ्रेशिंग फील करेगी। तो इसके लिए आपको समय पे सोना है, समय पे उठ। अब बात करते हैं डाइट की। डाइट, कोई भी डाइट अपनाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ कीजिए, आप आज इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, समय पे खाना। अगर आपका ब्रेकफास्ट आप 8-9 बजे के बीच में लेते हो तो एक रूटीन बना लो कि मुझे 8 से 9 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट लेना है। 2 बजे खाना खाते हो तो एक्यूरेट 2 बजे आपको खाना खाना है। शाम में आपको स्नैक लेने की आदत है, हर चीज़ का एक टाइम बना लो। इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी के हार्मोन गड़बड़ नहीं होंगे, आपका हार्मोन हमेशा बैलेंसिंग रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को आप वही चीज़ दे रहे हो जिसके लिए वो एडिक्टेड है। तो इसके का टाइम का शेड्यूल एक आपको बनाना होगा, चाहे आप जितना भी बिजी रहो, लेकिन आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप सच में प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो। और प्रेग्नेंट सिर्फ एक महिला नहीं होती है, प्रेग्नेंट एक कपल होता है ना। तो इसके लिए पुरुष को भी महिलाओं को मदद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम डाइट की। डाइट मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। 6 डेज़ का ब्रेकफास्ट का रूटीन में डालने वाली हूँ बहुत जल्दी कि आपको 6 दिन ब्रेकफास्ट में क्या क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये दोनों पे मैं वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। तो वो आपको मैं उसमें बताऊंगी, क्योंकि इसमें मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें आप करना स्टार्ट करोगे 2-3 महीने आप ज़रूर देखिए, लेकिन ये कब देखना है आपको? अगर आपकी एज 30 से 32 साल की है तब आप इस चीज़ों में समय लगा सकते हो कि हाँ मैं 6 महीने देख सकती हूँ, 1 साल देख सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी एज 35 साल है तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि 35 साल के बाद में आपका AMH लेवल का स्तर कम होते चला जाता है, आपके अंडे की क्वालिटी कम होती चली जाती है, इनफैक्ट आपकी ओवरी में अंडे भी कम होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बाद IUI या IVF की तरह भी बढ़ सकती हैं। ये भी एक बहुत अच्छा निजात है, क्योंकि देखिए बोला जाता है कि IVF में जो है वो रेट है वो 60% सक्सेस रेट है। लेकिन आपको पता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी उनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उनके कंसीव होने के चांस IUI और IVF में बहुत ज़्यादा होते हैं। IVF सक्सेस उनको नहीं होता है जिनकी एज 40-45 प्लस है।
इनफैक्ट उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती चली जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमको डायबिटिक हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ऐसी हमें अनगिनत समस्या होती है जो कि हमको आईवीएफ और आईवीआई क्रिएट करती है। तो आप आईवीएफ की तरफ भी जा सकते हो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30-32 साल की एज है तो मैं आपको ये बात सजेस्ट जरूर करूँगी कि आप अपने डाइट को चेंज कीजिए, आप अपनी डेली लाइफ को चेंज कीजिए, आपको उसमें ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। आप कोई भी मेडिसिन ले रही हैं आप उसको कंटिन्यू लीजिए और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। आप अपने लाइफ को चेंज करोगे, आपको आपके शरीर में देखने मिलेगी। तो इसीलिए ज़्यादा घबराइए मत, तरह तरह के डॉक्टर्स के पास जाना, तरह तरह की ट्रीटमेंट्स लेना, ये भी आपकी बॉडी को नुकसान करता है। तो इसीलिए हर तरह की चीज़ें अपनी बॉडी पे ट्राई मत कीजिए। जो भी करना है एक बार समझ लीजिए कि हाँ मेरे लिए ये सही है और मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कीजिए। और मैं आपको बताऊंगी आगे चल के आगे के वीडियोस में कि आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक कैसे करें, अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में कैसे रहें, कौन कौन से सेक्स पोजीशन होती है जो कि आपको कंसीव करने में मदद करती है, इसके बारे में भी मैं डिटेलिंग में वीडियो बनाने वाली हूँ। और अगर आपको कोई भी समस्या है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं, मैं कमेंट में आप लोगों को ज़रूर से आंसर करूँगी। और अगर ज़रूरत लगा मुझे ऐसा कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए तो डेफिनेटली मैं आपसे कांटेक्ट भी करूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नए अपडेट्स के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक समस्या मेरे सामने बार बार आई है, मुझसे बार बार बहुत सारी महिलाओं ने बोला है कि उनको ये समस्या है। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे इस पर ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए। और WHO की रिसर्च में भी ये बात बहुत ही हाई लेवल पर सामने आई है, तो मुझे लगा कि हाँ इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या समस्या है, आप लोग कौन से प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि मुझे आपको किस बारे में सबसे पहले बताना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी ही। एंड बाय गाइस, अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए ताकि आपको कंसीव करने में मदद हो सके, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।